गुरु भक्ति योग सब दोषों से पार होने की शक्ति के लिए सद्गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना करो। हर एक अपने ढंग से गुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन गुरु चाहे उस प्रकार गुरु की सेवा करना कोई नहीं चाहता। शिष्य अपने गुरु की सेवा करना तो चाहता है, पर किसी प्रकार का कष्ट सहना नहीं चाहता। सच्चा सुख सद्गुरु की सेवा में निहित है। शिष्य गुरु सेवा के द्वारा ही देहाध्यास से छूटकर ऊंची कक्षा प्राप्त कर सकता है। अपने गुरु में, गुरु की महिमा में और गुरु के नाम जप के प्रभाव में सच्ची, पूर्ण, जीवंत और अविचल श्रद्धा रखो। गुरु की संपूर्णतः शरणागति लेना गुरु भक्ति की अनिवार्य शर्त है। लाहौर का एक साहूकार था, गंगू शाह। गंगू शाह की साहूकारी ऐसे यौवन पर थी कि पवन का कोई झोंका तक उसकी हवेली पर हाजिरी भरे बिना बहने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई उसका पिट्ठू था। सब उसके आगे अदब से शीश झुकाते थे, पर यदि उसका सिर किसी के आगे झुकता था तो वह था देवी लक्ष्मी जी। वह उन्हीं की पूजा करता था। पूजा के लिए आरती की थाली थी उसकी तिजोरी। देवी का प्रसाद था उस तिजोरी में पड़े गहने, जवाहरात। बही खाते ही उसके ग्रंथ थे और नारायण से उसे कोई वास्ता न था। परंतु जहां नारायण न हो वहां लक्ष्मी जी भी ज्यादा देर नहीं रुक पाती, इसलिए न करते और न चाहते हुए भी गंगू शाह से आखिरकार व्यापार में चूक हो ही गई। उसने अपनी सारी पूंजी एक नए व्यापार में लगा दी। बस इस एक ही बाजी से उसका जीवन ऐसा पलटा कि वह पलक झपकने से भी कम देरी में राजा से रंक हो गया। गंगू शाह से मंगू शाह बन गया। उसकी किस्मत के चमकते सितारे एक एक करके धरती पर आ गिरे। गंगू ने तो कभी सोचा तक न था कि वह एक विशाल सागर से चुल्लू भर पानी में सिमट कर रह जाएगा। अब उसके पास हवादार बड़ी हवेली तो थी, पर उस हवेली में रहने के लिए उसके अलावा कोई न बचा था। उसकी पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई थी। नौकर चाकर वेतन न मिलने की पक्की संभावना देखकर बिना सूचना दिए ही चले गए थे। गंगू शाह को यह सन्नाटा खा रहा था। कहां तो उसकी हवेली में हमेशा दिवाली सा माहौल रहा करता था, और कहां मरघट सी चुप्पी थी। गंगू शाह से जब सहा न गया तो वह
नगर को छोड़ बाहर निकल गया। कहाँ, कुछ पता नहीं कहाँ। चलते चलते अचानक उसके कानों में भक्ति रस की कुछ स्वर लहरियां पड़ी। इन स्वर लहरियों में गजब का खिंचाव था। उसका मन कर रहा था कि वह इस धुन को सुनता रहे। जब वह धुन के स्रोत तक पहुंचा तो पता चला कि गोविंद लाल नामक उस स्थान पर श्री गुरु अमरदास जी का दरबार लगा करता है। गुरु अमरदास जी का नाम गंगू शाह ने पहले भी सुन रखा था और सुना था कि ये गुरुदेव सबकी खाली झोलियां भरते हैं। अब गंगू शाह के दिल में आशा की एक किरण जगी। सोचने लगा, क्यों ना अपनी झोली गुरुजी के आगे फैला दूं। क्या पता वे मेरी खाली झोली पर भी कुछ रहमत कर दें। भूखी बिल्ली को जैसे आरती की थाली में भी लड्डू की बजाय चूहे की भूख ही रहती है, वैसे ही गंगू शाह को भी गुरु दरबार में आकर ब्रह्म ज्ञान की रूहानी दौलत की बजाय संसार की तुच्छ दौलत की ही दरकार थी। गंगू शाह ने जब गुरु अमरदास जी के पहली बार दर्शन किए तो उसे गुरुदेव में ब्रह्म का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अपने से किसी ऊंचे शाह का अनुभव उसने अवश्य किया। इधर गंगू शाह को यह अनुभव हुआ और उधर गुरुदेव के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। अंतर्यामी गुरुदेव ने उससे प्रश्न किया कि कौन हो अभिलाषी और क्यों रो रहे हो। गंगू शाह दोनों हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं लाहौर का सेठ गंगू शाह। गुरुदेव ने सुना तो वे जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। गंगू शाह? भला गुरुदेव हंसे क्यों? यही सोचकर कि अरे गंगू, अब तू कहाँ का सेठ और कहाँ का शाह। यदि तू शाह होता तो आज इस शाही फकीर के दर पर न खड़ा होता। खैर, गंगू गुरुदेव की हंसी का रहस्य समझ नहीं पाया। बोला, महाराज, मैंने तो सुना है कि संतों की शरण में जाकर झोलियां भर जाती हैं, किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। कृपया आप मेरी भी झोली भर दें। महाराज, बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूँ। बस अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरी पुरानी शान दोबारा लौट आए। फिर आप जो कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा।